इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो था, पुलिस थाना प्रभारी, रिश्वत लेके चाहे जैसा इन्वेस्टिगेशन करते थे और उसके बाद में हाई कोर्ट में रीट लगाना पड़ती थी कि सब गलत कर रहे हैं, बदलो। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट ये दिया कि नहीं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की यहाँ एप्लीकेशन आप लगा दो, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बदलने के, तो वो बदलने के आर्डर एसपी को देगा। उसके तहत जो अभय राठौर की जो पत्नी है, उसकी तरफ से 156(3) में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की यहाँ एफिडेविट सहित एप्लीकेशन लगाई और डॉक्यूमेंट्स पेश किए। उसमें ये कहा कि भाई मेरा पति तो निर्दोष है, असली मुलजिम जो हैं जिन्होंने कि अपराध करके करोड़ों रुपए इकट्ठा किया है वो गैंग ये है। तो उस गैंग में क्योंकि नो तो नाम इन्होंने जितनी भी एफआईआर है इसमें सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि जो टीआई विजय सिंह सिसोदिया है उसके और सुनील गुप्ता की गहरी दोस्ती है, लेन देन की जो भी बात सोए, परंतु सुनील गुप्ता से सब चिट्ठियां उसने लिखवाई और उसे एफआईआर में कन्वर्ट किया। तो पहली चिट्ठी में गड़बड़ कर गए ये। पहली चिट्ठी में उन्होंने मुलजिम जिनके आर्डर शीट पर जिन्होंने पैसा पेमेंट करने के आर्डर्स किए थे उनके नाम गलती से लिख दी। तो उन्होंने लिखा कि एक नोट शीट मिली है, उस नोट शीट में जो मुख्यालय ड्रेनेज के जो असिस्टेंट इंजीनियर हैं सेवकराम पाटीदार, उनके दस्तखत हैं जिन्होंने कि रिकमेंड किया है, और उसके बाद में कार्यपालक नियंत्री सुनील गुप्ता के हस्ताक्षर हैं जिन्होंने कि पेमेंट के लिए एडिशनल कमिश्नर को पेश किया, और एडिशनल कमिश्नर सेंक्शन के दस्तखत संदीप सोनी के हैं। तो ऐसा लगता है ये भी फर्जी होंगे, ओरिजिनल दस्तखत ये कह करके और उनको मुलजिम नहीं बनाया। तो फिर बाद में जो 5 केस रजिस्टर किए तो उसमें आर्डर शीट का पोर्शन गायब कर दिया, वो नहीं लिखा ताकि ये मालूम नहीं पड़े हर एक में यही लोग हैं। परंतु ये जिस आर्डर शीट में लिखा है वो अपराध था 31/3/2022 का। तो मैंने जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिए हैं इस गैंग के, इन्होंने इसके पहले जितने ये अपराध हैं 21 मार्च 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक बिल बनाए। उस समय जो लोग थे, जिन लोगों के दस्तखत इनमें हैं, उन्हीं के दस्तखत ही मैंने एक जो सीवरेज लाइन इंदौर में डाली 3,000 खर्च किया, तो उसमें अनइवन डाली, डिफेक्टिव थी, तो 100 करोड़ का बजट सेंक्शन किया कि ये अनइवन लाइन को सुधारी जाए। उसमें से 16 करोड़ रुपए खर्च करना बताया इन्होंने, शास्त्री ब्रिज से राजकुमार ब्रिज तक और माणिक बाग रोड से चौईथाम हॉस्पिटल तक। तो 16 करोड़ रुपए का 16 करोड़ 7 लाख का पेमेंट इन्होंने टोटल फर्जी बना करके पेमेंट कर लिया, बांट लिया, जो भी किया। पर अंतिम बिल जो था चौथा, 3 पेमेंट्स की तो आर्डर शीट नहीं मिली, पर चौथा अंतिम बिल की जो था 1 करोड़ 7 लाख का, उसकी आर्डर शीट मिल गई। अब उस आर्डर शीट में ये है कि जो इन्होंने अभय राठौड़ को मुलजिम बनाने के लिए कहा कि साहब ये बहुत शातिर है, मास्टरमाइंड है, ये बिल इन्वर्ट करवाता और सीधे ऑडिट में देता और ऑडिट से अकाउंट में देके पेमेंट करवा देता। ऐसा नहीं होता। बिल जब आवक में आता है तब फिर ड्रेनेज डिपार्टमेंट में गया, ड्रेनेज डिपार्टमेंट का ऑफिस सुपरडेंट उस बिल को आगे बढ़ाता है, फिर असिस्टेंट जो उसमें दस्तखत हैं, जो असिस्टेंट इंजीनियर है मुख्यालय का ड्रेनेज का सेवाराम पाटीदार, फिर वो वेरिफिकेशन करके कहता है हाँ पेमेंट करो। देन वो सुनील गुप्ता को भेजता है, सुनील गुप्ता जो है वो वेरीफाई करके वो फिर संदीप सोनी के पास पेमेंट के लिए, आर्डर के लिए देते हैं। वो संदीप सोनी सेंक्शन करता है और आर्डर करता है भुगतान के। देन वो फाइल जाती है ऑडिट में, ऑडिट की सील लगी उस पर, वो ऑडिट से के बाद में अकाउंट्स में जाती है, अकाउंट्स वाले पे आर्डर बनाते हैं, वो पे आर्डर वापस सुनील गुप्ता के पास आता है, और सुनील गुप्ता संबंधित पार्टी जिसके नाम से पे आर्डर हो देता है, उसके नाम को देता है और आपस में बांट लेते हैं उससे वापस पैसा लेकर। तो वो 16 करोड़ के जो कागज थे वो मैंने आपको इसमें दिए कि उसमें ये 3 तो हैं, सेवाक्रम पाटीदार भी है, सुनील गुप्ता भी है और संदीप सोनी भी है, अपर कलेक्टर, अपर कमिश्नर था। परंतु इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि चूंकि 16 करोड़ का था, रूल्स के मुताबिक कमिश्नर को 2 करोड़ के सेंक्शन करने के अधिकार थे,
तो मनीष सिंह बहुत उस्ताद थे, उन्होंने क्या किया कि अपने सर पर नहीं आए, पैसा भी मिले और फंसे दूसरा, तो उन्होंने अपने सब अधिकार डेलीगेट कर दिए सब अपर कमिश्नर्स को। तो अपर कमिश्नर संदीप सोनी को 2 लाख 2 करोड़ तक खर्च करने के अधिकार थे, पर ये 16 करोड़ का मामला था। तो लास्ट बिल तक इन लोगों ने पेमेंट तो कर लिए, परंतु फिर बाद में लगा कि ऑडिट में आएगा, पकड़े जाएंगे। तो प्रतिभा पाटिल ने क्या किया कि एक प्रपोजल दिया इनको, कमिश्नर को, कि आप ये टेंडर बुलाने को मंजूरी दे दूं। तो लास्ट पेमेंट हो गया 10/3 को, वो 17/3 को उनसे रिजोल्यूशन लिया टेंडर के लिए। उसके बाद में वर्क ऑर्डर दिया जाए, वो 4 महीने बाद इसको जे.एम. रामानी को वर्क ऑर्डर दिया जाए और बराबर वेरीफाई करके पेमेंट किया जाए। ये है 15/7/2021 का। तो इससे ये भी तय हो गया कि इस 3 के गैंग में ये 2 भी शामिल है। अब ये शामिल इसलिए थे कि परिषद बंद हो गई, खत्म हो गई थी, महापौर नहीं था। तो जो मध्य प्रदेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की धारा 323 से गवर्नमेंट ऐसी स्थिति में नगर प्रशासक नियुक्त करेगा। तो नगर प्रशासक उन्होंने कमिश्नर डॉक्टर पवन कुमार शर्मा को अपॉइंट किया। तो ये पीरियड ही जितने भी फर्जी बिल हैं जिन पर FIR दर्ज है, वो सब के सब फर्जी बिल खाली इसी पीरियड के, यानी ये गोल्डन पीरियड था उनका कि ये 3 की फौज और ये 2 की फौज, ये 5 मिलकर के जितना इंदौर नगर निगम से करप्शन किया जा सकता था वो सब किया। इन्होंने जाते जाते प्रतिभा पाल ने यहाँ तक किया कि जिस तेजर आइलैंड का CBI की रिपोर्ट पे केस चल रहा है 1.5 और 2.5 का, मुलजिम है सब कुछ, और पैसे लेकर के और उसका कंपाउंडिंग कर दिया जाते जाते। अभी फिर जैसे कि वो है C21 माल, उसमें 17 प्लाट फुर्जी से उसने पिंटू छाबड़ा ने इकट्ठे करके और माल बना दिया था। उसकी इंक्वायरी लोकायुक्त से वर्षों से चल रही है, उसका भी कंपाउंडिंग कर दी। फुर्जी से उसने पिंटू छाबड़ा ने इकट्ठे करके और माल बना दिया था। उसकी इंक्वायरी लोकायुक्त से वर्षों से चल रही है, उसका भी कंपाउंडिंग कर दी। सर अभी इसमें क्या नया होने जा रहा है? अब इसमें ये हो रहा है कि जमानत का आवेदन लगाया। जमानत के आवेदन में ये कहा कि ये अभय राठौर तो कोई मुलजिम ही नहीं है, इसके कहीं दस्तखत नहीं है। खाली जिन मुलजिमों को गिरफ्तार, मोहम्मद जाकिर को गिरफ्तार किया, उससे धारा 27 के मेमो पर जो वो दिखाया उसका वर्षन, तो उसमें ले लिया कि अभय राठौर को हम बिल देते थे और अभय राठौर हमको पेमेंट डायरेक्ट ऑडिट से उसमें करवा देता था, जबकि यही झूठ है। ऑडिट में डायरेक्ट जा ही नहीं सकता बिना सैंक्शन के, यानी कि तो वो सैंक्शन तो संदीप सोनी करता, उसके बाद ऑडिट में जाता। जांच के घेरे में कौन-कौन अभी आ रहा है? तो जांच के घेरे में नहीं, तत्कालीन तो पुलिस चूंकि करोड़ों रुपए का माल था, तो उन्होंने सोचा 5-7 करोड़ रुपया अपन भी ऐंठ लेंगे। तो उस आशा में इन लोगों को प्रोटेक्शन दे रखा कि इनके नाम मुलजिमों में, कोर्ट में जब पेशी होती है तब जज भी कहता है कि भाई इनको मुलजिम क्यों नहीं बनाए, गिरफ्तार नहीं करना हो मत करो, पर मुलजिम तो बनाओ। परंतु कुछ नहीं, किसी को मुलजिम नहीं बनाते, खाली क्योंकि यदि मुलजिम बना ले तो 5-7 करोड़ रुपया जो आना है रिश्वत का वो नहीं है। तो एक्चुअली ये जो कुछ है पुलिस और ये जो दल है अपराधियों का, इन सब का मिली भगत से सब FIR है, और कोर्ट में जाकर के सब, चूंकि बाबू जिसने इन्वर्ट किया उसका क्या दोष, ऑडिट वाला जिसने की पेमेंट के लिए ऑर्डर यदि अपर कमिश्नर ने कर दिया तो उसका तो काम है देखना, और अकाउंट्स का काम है पेमेंट करना। तो ये 3 जो मेन मुलजिम 5 जो हैं, ये 5 मुलजिमों को तो मुलजिम बनाया नहीं, तो बाकी तो सब यूं ही छूट जाएंगे। खाली ठेकेदारों को सजा होगी, वो भी यदि ये तय होगी ये दस्तखत किनके हैं, यदि ये अदरवाइज नहीं होगी। सर आगे जो जमानत का आवेदन था 6 केस में सत्र न्यायालय ने खारिज किया, ये कह के किया कि इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है, उसके बाद में अभी प्री मेच्योर है ये प्ली, तो उन्होंने खारिज किया। अब उसकी हाईकोर्ट में बेल जमानत की एप्लीकेशन अभय राठौर की लगाएंगे, और इधर जो उसकी पत्नी ने एफिडेविट सहित एप्लीकेशन फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को दी थी। अब क्यों वो 10-15 दिन से उस पर ऑर्डर के लिए रोज कहते हैं ऑर्डर करते हैं, वो नहीं कर रहे हैं। तो यदि वो ऑर्डर नहीं करते हैं तो ऑर्डर शीट को से हाईकोर्ट ले जाके डायरेक्शन दिलाएंगे कि इनको मुलजिम बनाया जाए, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बदला जाए।